नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट निबंध लेकर आया हूँ। गंगा का प्रदूषण एक भीषण समस्या और समाधान। बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है क्योंकि यह निबंध आपकी क्लास 10th 12th बीए या हिंदी के टॉपिक में आपका अगर निबंध आ रहा है तो उसमें सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इवन मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास 10th में विज्ञान में पूछा गया प्रश्न है। विज्ञान में ये आया है, प्रदूषण क्या है, गंगा का प्रदूषण आज की भीषण समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जानी चाहिए। एक लेख लिखिए। 6 नंबर में लॉन्ग का क्वेश्चन आया है 2019 के 2019 के आप पेपर में देख सकते हैं, क्लास 10th में विज्ञान में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है और इसमें हम देखेंगे इसको किस प्रकार हमें निबंध लिखना है। सबसे पहले हम लोग रूपरेखा लिखते हैं और रूपरेखा में के अंतर्गत उन सभी हेडिंग्स को लिखेंगे जो हम निबंध में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे और प्रस्तावना के अंतर्गत क्या लिखेंगे भाई? गंगा नदी भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। इसे केवल जल का स्रोत नहीं माना जाता बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म और इतिहास का भी अभिन्न हिस्सा है। गंगा को माँ गंगा के रूप में पूजनीय माना जाता है। यह भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन आज गंगा अपने प्रदूषण के कारण गंभीर संकट में है। गंगा का प्रदूषण न केवल पर्यावरणीय संकट है बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, जलीय जीवन और कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। गंगा का महत्व। गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। यह 2525 किलोमीटर लंबी है और उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है। इसके जल का उपयोग कृषि, पीने के पानी, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। गंगा के किनारे बसे शहरों और गांवों में लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। फिर साथियों हेडिंग डालेंगे गंगा प्रदूषण के कारण। गंगा प्रदूषण के कई कारण हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सीवेज और गंदे पानी का प्रवाह। इसमें क्या है कि शहरों और कस्बों से निकलने वाला अनुपचारित सीवेज गंगा में सीधे प्रवाहित होता है। इस गंदे पानी में हानिकारक रसायन और जैविक कचरा होता है जो जल की गुणवत्ता को खराब करता है। औद्योगिक अपशिष्ट। गंगा के किनारे बसे उद्योग जैसे चमड़ा, कपड़ा और कागज मिल अपने रासायनिक कचरे को नदी में छोड़ते हैं। इनमें भारी धातुएं, विषाक्त रसायन और अन्य खतरनाक तत्व होते हैं। धार्मिक गतिविधियां। पूजा सामग्री, मूर्तियों का विसर्जन और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान गंगा में फेंका जाने वाला कचरा भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है। प्लास्टिक और ठोस कचरा। प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा गंगा के जल में तैरता रहता है, जिससे न केवल नदी बल्कि जलीय जीवन भी प्रभावित होती है। अनियंत्रित कृषि। कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशक गंगा में बहकर पहुंचते हैं, जिससे जल में नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गंगा प्रदूषित हो जाती है। फिर यहाँ पे गंगा प्रदूषण के परिणाम इसके अंतर्गत लिखेंगे। जलीय जीवन पर प्रभाव। गंगा प्रदूषण से जलीय जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। गंगा का प्रदूषण जलीय जीवों के लिए घातक साबित हो रहा है। कई प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं। मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग डालेंगे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। गंदे जल का उपयोग करने से कई बीमारियां जैसे डायरिया, हैजा और त्वचा संबंधी रोग फैलते हैं। पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ना। गंगा के प्रदूषण से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ रहा है, जो अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी प्रभावित करता है। गंगा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण। हर शहर और कस्बे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित किए जाने चाहिए ताकि गंदा पानी गंगा में ना जाए। औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण।
सरकार को सख्त नियम लागू कर औद्योगिक कचरे के निष्पादन के लिए वैकल्पिक उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। धार्मिक जागरूकता, लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए कि पूजा सामग्री और मूर्तियों का विसर्जन गंगा में ना करें। इसके लिए सरकार को वैकल्पिक प्रबंध करने चाहिए। प्लास्टिक का प्रतिबंध, गंगा के किनारे प्लास्टिक उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। सामाजिक जागरूकता अभियान, गंगा की सफाई के लिए लोगों को जागरूक करना और उन्हें इस मुहिम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। गंगा सफाई परियोजनाएं, सरकार द्वारा नमामि गंगे जैसे परियोजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। गंगा की स्वच्छता में समाज की भूमिका, इसके अंतर्गत लिखेंगे गंगा की सफाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज को भी इसमें भागीदारी निभानी होगी। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि गंगा की स्वच्छता से हमारा स्वास्थ्य और पर्यावरण और भविष्य जुड़ा हुआ है। फिर अंततः क्या लिखेंगे, निष्कर्ष, और इसके अंतर्गत लिखेंगे गंगा की स्वच्छता भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि हमें समय पर कदम नहीं उठाए तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। गंगा केवल जल का स्रोत नहीं है, यह हमारी संस्कृति और जीवन का प्रतीक है। इसे प्रदूषण से मुक्त करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। जागरूकता, तकनीकी समाधान और सामूहिक प्रयास से गंगा को फिर से स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमें अपना पूरा निबंध लिखना है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हम देखेंगे हेडिंग डाले थे प्रस्तावना, गंगा प्रदूषण एक भीषण समस्या और समाधान। हमने प्रदूषण में सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डाला। ठीक है, सबसे पहले हम रूपरेखा लिखते हैं, रूपरेखा, और उसमें हेडिंग ऐसे डाल देंगे। सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना, जितनी भी हेडिंग आप लिखने वाले हो उन सबको हम लिखेंगे। फिर दूसरी लिखेंगे गंगा का महत्व, ऐसे ऐसे करके हम पूरे रूपरेखा में सारे हेडिंग्स को लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ प्रस्तावना डाल के ऐसे लिखेंगे, फिर गंगा का महत्व डालेंगे और फिर उसके अंतर्गत लिखते जाएंगे गंगा प्रदूषण के कारण, और उसके अंदर सब हेडिंग बना करके हम अपने निबंध को इस प्रकार लिखेंगे पूरा। तो सभी लोग कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।